अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपोजिंग रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, डैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसका आपका फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज़ ऑफ द सेकंड ऑर्डर. But now we are going to discuss the opposing reaction, in which second order is opposed by first order, means that your first forward reaction is of the second order and your backward reaction is of the first order reaction. So let's suppose a general reaction in which A plus B gives rise to C. यहाँ पर आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सी इज़ द प्रोडक्ट. ओके, दिस वन इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वन इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन. रेट कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ हैं. सपोज करें जब आपके पास टाइम ज़ीरो पर था, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की भी कंसंट्रेशन आपके पास ए थी. ठीक है, बी की भी कंसंट्रेशन आपके पास ई थी और सी की कंसंट्रेशन आपके पास ज़ीरो थी. ठीक हो गया. जब टाइम ने टी को अप्रोच किया तो एक्स मोल सी के प्रोड्यूस्ड हो गए. दिस वन इज द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज ऑन द मोल पर डीएम. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, ए माइनस एक्स एंड डेल सपोज ए माइनस एक्स. ओके, अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, तो उसके लिए हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों देखने पड़ेंगे. तो सपोज करें कि हम लोग ले लेते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किससे डायरेक्ट रिलेटेड है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ए और बी कंसंट्रेशन. ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ए की कंसंट्रेशन और साथ में क्या है बी की कंसंट्रेशन. किसकी इक्वल आ जाएगा? जब टाइम टी पर था ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन बी ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स का होल स्केल. आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी इक्वल आ जाएगा. सेम ऐसे ही आप लोग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए कर लें, यानी बैकवर्ड के लिए कर लें. तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू सी की कंसंट्रेशन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर सी आपके पास रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगा, ए और बी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे. और किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सी कंसंट्रेशन. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया दिस वन इज द रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, और सी की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी थी, डेट इज द एक्स मोल. ठीक हो गया. किसकी इक्वल आ गया? के बी डॉट एक्स की इक्वल आ गया. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं. जब आप इसके अंदर रेट ऑफ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल आएगा? नेट रेट ऑफ रिएक्शन, दो रिएक्शन है इसके अंदर, वन इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज़ द बैकवर्ड रिएक्शन. तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो आपने ऊपर वैल्यूज़ निकाली वो आप इसके अंदर पुट कर दें. फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है के एफ ए माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस के बी किस आर बी किसकी इक्वल है, के बी डॉट एक्स के. आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन को सपोज करें कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते. नेक्स्ट में आपके पास क्योंकि ये रिएक्शन दो चल रहे हैं, एक फॉरवर्ड है और एक आपके पास बैकवर्ड है, तो दरमियान में एक ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. वो स्टेज आपके पास कहलाती है इक्विलिब्रियम की स्टेज. तो इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या है? जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के. फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल है? के एफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पर
आपने प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, वो इक्वल है एक्स ई के। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, एक्स ई का स्केल ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू आर बी किसके इक्वल है, के बी। और यहाँ पर भी क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एक्स, तो आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी एक्स सी की इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने यहाँ से के बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। के बी की वैल्यू निकालें, के बी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स सी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ये वाली वैल्यू के बी की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स सी, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो लेट्स सपोज हम लोग पुट कर देते हैं के बी की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स सी इसका होल स्क्वायर, ये तो इक्वल है माइनस के बी की वैल्यू किसकी इक्वल है, के एफ ए माइनस एक्स सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स सी, ये वैल्यू इस चीज़ की इक्वल आ गई, ठीक है। और साथ में आपके पास के बी के साथ प्रेजेंट था एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ गई है। अब दोनों के अंदर आपको के एफ का फैक्टर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग के एफ को कॉमन ले सकते हैं। के एफ को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर डॉट एक्स, ठीक है, ये सिर्फ एक्स है, और डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। और ये सब किसकी इक्वल है, ये सब इक्वल है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी की इक्वल है। अब यहाँ से के एफ तो वैसे भी कॉमन था, लेकिन अंदर वाली वैल्यूज़ का आपने क्या कर लेना है, यहाँ से एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम सपोज करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ई, ऊपर देखें एक्स ई है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स सी कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचा, ए माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर डॉट एक्स, आपके पास ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आपने यहाँ से ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, आपने यहाँ से इसका फार्मूला ओपन कर लेना है कि एफ एक्स सी को एज इट इज़ रहने दें। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स, इसकी इक्वल आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स ई का स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स ई, इसकी इक्वल, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स की इक्वल है, और होल डिवाइडेड बाय किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स ई की इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू के एफ एक्स ई को अंदर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ए का स्क्वायर एक्स ई प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स ई माइनस 2 ए एक्स इंटू एक्स ई माइनस ए का स्क्वायर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस प्लस वाली टर्म जब बाहर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, माइनस एक्स इंटू एक्स ई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस वाली है, माइनस वाली टर्म बाहर आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, प्लस 2 ए एक्स का स्क्वायर 2 एक्स इंटू एक्स ई, इसकी इक्वल, और फिर ये होल डिवाइडेड बाय किसकी इक्वल है, एक्स सी की इक्वल है। अब 2 ए एक्स सी और ये 2 ए एक्स सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक ए स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लें। ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचा, एक्स सी और माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। फिर यहाँ से माइनस एक्स और एक्स सी को कॉमन ले लिया, जब इसको कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ज़ाहिर है जब माइनस को कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू एक्स सी इसके अंदर भी है, तो यहाँ पे एक्स सी पॉजिटिव में चला जाएगा एक्स सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स सी के एफ। दो फैक्टर्स आ गए,
एक आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई, और दूसरा फैक्टर आ गया एक्स ई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स ई की इक्वल आ गया। ये आ गया आपके पास नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो कि इक्वल है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी की इक्वल है। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाने से पहले आपने यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स को सेपरेट करें। डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स सी इंटू एक्स, एक ये आ जाएगी वैल्यू। दूसरी साइड पे देखें एक्स सी माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई एक्स सी डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो आपके पास डिफरेंशियल की इक्वेशन आई है आपने उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, आपने ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल है के एफ डॉट डी टी डिवाइडेड बाई एक्स ई की। ठीक है, ज़ाहिर है आपने इस इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करना होगा। एक्स के एफ और एक्स सी ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनको ऐसे कांस्टेंट रहने दें। ठीक है, अब आप डिफरेंशियल लेंगे, आपको पता है कि डी टी का डिफरेंशियल लेना तो बहुत इंटीग्रेशन लेना तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि उसका डेरिवेटिव डी है और इंटीग्रेशन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो सपोज करें कि मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इस वाले फैक्टर को इस साइड पर आपको सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू एक्स ई, एक का स्क्वायर यहाँ पे था, एक का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई, एक ये फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है एक्स ई माइनस एक्स का। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने, ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है अबव इक्वेशन को, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई और साथ में एक्स ई माइनस एक्स के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स। ठीक हो गया, खुद वैल्यू क्या है ये ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई और यहाँ पे वैल्यू है एक्स ई माइनस एक्स की इक्वल है। ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू नीचे क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई, इसको मल्टीप्लाई करवाएं ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई और साथ में एक्स ई माइनस एक्स, ये वैल्यू है, प्लस बी के नीचे क्या है एक्स ई माइनस एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है एक्स ई माइनस एक्स के साथ और ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई के साथ। ठीक हो गया, एक्स ई माइनस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स ई का स्क्वायर माइनस एक्स ई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। पीछे इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन आ जाएगी ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ई माइनस एक्स के साथ प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स के साथ। ठीक हो गया, अब इसमें अंदर से आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सपोज करें, हम लोग पुट कर देते हैं एक्स ई माइनस एक्स को एक्स की इक्वल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स ई इज इक्वल टू एक्स की इक्वल, यानी कि इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो कि है आपकी इक्वेशन नंबर 3, इसके अंदर जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू है आप उसकी जगह एक्स ई पुट कर सकते हैं। तो सपोज करें एक्स ई माइनस एक्स की जगह मैंने एक्स ई लगा दी प्लस बी
ए का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह एक्स ही पुट किया और यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स ही। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स ही माइनस एक्स, ये वाला फैक्टर तो आपके पास जीरो चला जाना है। ठीक है, पीछे रह गया आपके पास ये फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स ही और एक्स ही दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी एक्स ही स्क्वायर बन जाएगी। तो सपोज करें कि आपके पास वन जो है वो किसकी इक्वल है, वन इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर माइनस एक्स ई का स्क्वायर। बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वन डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ये वाली जो बी की वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को आपने याद रखना है, इस इक्वेशन को हमने मजीद सॉर्ट आउट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सपोज करें दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, पुट ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ही इज इक्वल टू जीरो। तो ए का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स इंटू एक्स ही के। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को भी आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करें, वैल्यू क्या बनती है, वन इज इक्वल टू ए के साथ फैक्टर एक्स सी और माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स की जगह पर मैं पुट कर देती हूँ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू के अंदर था ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ही था, तो ए की जगह पर मैंने पुट कर दिया ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ही और इसके साथ यहाँ पे था एक्स ही मल्टीप्लाई में एक्स के साथ कैंसिल हो, ए का स्क्वायर के साथ, तो वैल्यू क्या बन गई जीरो। यहाँ पे ए, अब यहाँ पे इस वाले फैक्टर को सॉल्व करने के लिए आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम एक्स ही आ गया, एक्स ही के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर एक्स ही के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, ए की वैल्यू इक्वल आ जाएगी एक्स ही इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स ई डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अगर मैं इस वैल्यू को दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं क्या करूँगी, इस वाली वैल्यू को माइनस में ले लेते हैं। अगर इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो नीचे डिनोमिनेटर्स के अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एक्स ई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, इस चीज़ की इक्वल आ गई। ठीक हो गया। अब आपने इस इक्वेशन को जहाँ पर आपके पास ए और बी कॉन्स्टेंट्स थे इक्वेशन के अंदर, आप उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शंस की इक्वेशन थी आप वो लिखें, डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ही, ठीक हो गया, और एक्स ही माइनस एक्स, आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, इज इक्वल टू ए किसके साथ हो रहा था डिवाइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ही, प्लस बी किसके साथ हो रहा था एक्स ही माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन के अंदर आपने अपनी ए और बी की वैल्यूज़ को डाल देना। तो सपोज करें मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालने लगी हूँ, ए की वैल्यू क्या आती है माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, ए की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में ये चीज़ पहले से प्रेजेंट है तो वो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया, प्लस बी की वैल्यू क्या आती है वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स ई स्क्वायर, और नीचे वैल्यू पहले से प्रेजेंट है डेट इज़ द एक्स ई माइनस एक्स, ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेशन वन ओवर एक स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स ई, साथ में एक्स ई माइनस एक्स,
इंटीग्रेशन लेने के लिए इसके साथ इसका डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा, यहाँ से ए स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र को कॉमन लिया जा सकता है, ए स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र इन दोनों को कॉमन ले लिया, प्लस इंटीग्रेशन किसकी है, इंटीग्रेशन -1 डिवाइडेड बाय ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स, ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसका साथ डिफरेंशियल, प्लस अंदर क्या रह गया, रहा है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र तो कॉमन चला गया, पीछे रह गया 1/x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन को माइनस में ले लेंगे, माइनस में लिया तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डॉट डिफरेंशियल। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव है -1, तो इसको सिंपल नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स, ये आपके पास आ गई, माइनस इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्र, नेचुरल लॉग को कॉमन लें, नेचुरल लॉग को कॉमन लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स और होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स। जब नेचुरल लॉग की टर्म माइनस में हो तो उसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो डिफरेंशियल है ना, इस डिफरेंशियल को आपने इक्वेशन नंबर 1 के साथ रिलेट करना, दिस वन इक्वेशन नंबर 2 के साथ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन हो गई, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन आएगी के एफ डिवाइडेड बाई एक्स सी, तो कांस्टेंट है टी साथ में आ जाएगा और फिर प्लस सी, तो आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कर लेना है, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डालेंगे तो वैल्यू बनेगी 1/a स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स सी और होल डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई एक्स सी डॉट टाइम और फिर प्लस सी, टाइम और प्लस सी यानी कि सी क्या है, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए टाइम को 0 के इक्वल पुट करें, एक्स की भी वैल्यू क्या थी 0, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, पुट इन 5 के अंदर पुट करें तो 1/a स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र, ये तो कॉमन आएगा, ठीक हो गया। पीछे रह गया नेचुरल लॉग ए स्क्र माइनस एक्स की वैल्यू 0 एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी माइनस 0 इज इक्वल टू के एफ टाइम की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय एक्स सी, ठीक है, और फिर प्लस सी, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एक्स सी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, पीछे वैल्यू रह जाएगी ए स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स सी, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या निकलेगी ज़रा इसको देखते हैं, सी इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स सी, ए स्क्र माइनस एक्स सी का होल स्क्र, ठीक है, उसके साथ नेचुरल लॉग ए स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स सी, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है सी की वैल्यू। आपने इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देना है, पुट दी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करें तो वैल्यू बनेगी 1/a स्क्र माइनस एक्स सी का स्क्र नेचुरल लॉग ए स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ टी डिवाइडेड बाई एक्स सी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है 1/a स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र, ये कॉमन आ गया, उसके साथ नेचुरल लॉग ए स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स सी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से इस वाले फैक्टर को जब उठा के आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो ए स्क्र माइनस एक्स सी स्क्र तो प्रेजेंट था,
उसके साथ आपके पास था नेचुरल लॉग ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्सी और होल डिवाइडेड बाय एक्सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ टी डिवाइडेड बाय एक्सी, और इस टर्म के साथ आपने माइनस करना है तो माइनस में यहाँ पे लिख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर नेचुरल लॉग ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सी, ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखें दोनों टर्म्स के अंदर ये चीज़ कॉमन है, तो इस चीज़ को मैं नीचे लिख रही हूँ। अब इस चीज़ को नीचे लिखेंगे तो 1 ए स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इंटू नेचुरल लॉग ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये वाला नेचुरल लॉग इस नेचुरल लॉग से माइनस हो रहा है, तो जब माइनस हो रहा होता है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर के नीचे आएगा ये, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, तो ये एक्सी ऊपर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस एक्स, तो पहले से प्रेजेंट था, इसका जो यहाँ पे ज़ाहिर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर इज द नोमिनेटर ऑफ दिस टर्म, लेकिन वो उसके साथ डिवीजन में जा रहा है तो वो उसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू के एफ टी डिवाइडेड बाई एक्सी। आपके पास ये वाली एक डिफरेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, जो कि किस में से पास करी होगी, ओरिजिन में से पास करी है, ठीक है। और इसकी ये जो स्लोप है वो स्लोप किसकी इक्वल है, स्लोप इक्वल है के एफ डिवाइडेड बाई एक्सी की इक्वल है। एक्स के ऊपर आपने टाइम ले लिया, वाई के ऊपर आपने ये पूरा फैक्टर ले लिया, दिस वन इज द वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्लोप, ठीक हो गया। टाइम ले लिया ऊपर आपने ये पूरा फैक्टर ले लिया वाई एक्सिस के ऊपर। स्लोप जो है वो आपको रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू बता देगी, दैट इज द के एफ डिवाइडेड बाई एक्सी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक्सी की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से के एफ की वैल्यू निकाल सकेंगे, के एफ इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाई एक्सी की इक्वल आ जाएगा। डन विद डन, ठीक है। तो आपने इस तरह से क्या कर लेना है, आपने अपनी वैल्यूज़ को यहाँ से के एफ की फॉर्म में रेट कांस्टेंट निकाल के रेट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के और आपने ग्राफ की फॉर्म में के एफ की वैल्यू को निकाल लेना है।